Assalamualaikum class, how are you all? I hope you are all well. I am your social studies teacher, Miss Gulshan, from Real Scholar School, Campus 3. From today, we shall start our online classes. Let's begin. चलिए start लेते हैं. Today we shall start our unit 11, our natural resources. ओके क्लास, बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज होती क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं कुदरत की तरफ से मिलने वाली जो रिसोर्सेज होती हैं, जो मादनियात होती हैं, जो ज़राए होते हैं, जो कुदरती ज़राए जो हमें बाय नेचर ही अवेलेबल होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपकी फर्स्ट लाइन पे भी यही बात लिखी है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर अल्लाह गिफ्ट टू अस। अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो गिफ्टेड होती हैं, लेकिन उनको हमें खुद क्रिएट नहीं करना होता। हाँ, अलबत्ता उनको क्रिएट करने में हमारा किरदार ज़रूर शामिल होता है, लेकिन वो बाय नेचुरल जो है ना वो मौजूद होती हैं। अब क्या है, इसमें एग्जांपल आ जाती है, इसमें फॉरेस्ट हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, एनिमल्स। हमने खुद तो नहीं ना बनाया एनिमल्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को हमने खुद तो नहीं बनाया। हाँ, हम फ्रूट्स को क्या करते हैं, हम जिस प्लांट्स को पानी देते हैं तो प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब वो जो ग्रोइंग प्रोसेस होता है सारे का सारा, वो हम तो नहीं करवा रहे होते, वो बाय नेचुरल फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा होता है। तो इस तरीके से जंगल के जंगल बन जाते हैं। अब फ्रूट्स की तरफ आएँ अगर, तो फ्रूट्स भी वो प्लांट्स पर लगते हैं, तो प्लांट्स को भी हम लोग खुद से ग्रो तो नहीं करवाते। वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको जस्ट पानी देते हैं और बस ख़त्म। इसके आगे वो सनलाइट से और बाकी एयर से, वेदर के थ्रू वो जो है ना फ्रूट्स हमारे वो ग्रो करते हैं। इसलिए ये तमाम के तमाम अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड होते हैं, हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बनाए गए हैं। और इनकी केयर करना, इनको कैसे यूज़ करना है, इनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये तमाम काम हमारा है, ह्यूमन बींग्स का है। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो है ना, हम लोग ज़्यादातर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया ही कर रहे हैं। हम जिस कंट्री में रहते हैं ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कंट्री है। यानी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिक़दार में रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिक़दार में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उनको यूज़ करना, उनकी केयर करना नहीं आती। हम ज़्यादातर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया ही कर रहे हैं और मुसलसल ज़ाया करते जा रहे हैं। और इनमें सबसे पहला है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट आर अ वेरी यूज़फुल रिसोर्सेज। अब फॉरेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रिसोर्स है। जाहिर है फॉरेस्ट जो है ना जंगल, एक तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। सेकंड मेन थिंग इज़ कि ये नेचुरली ये रेनफॉल का भी बायस बनते हैं, ये हवा को आलूदगी से पाक करते हैं। इसके अलावा चूँकि इनके जो ट्रीज़ होते हैं ना, वो जो है ग्रीनरी है एक, ठीक है, तो जो ट्रीज़ है ना वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस एक गैस है, जो कि हमारी पोल्यूशन एयर में मौजूद होती है। तो ये ट्रीज़ ही वो हैं जो उन एक कार्बन डाइऑक्साइड को जो है टेक इन कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऑक्सीजन को, जो कि एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ह्यूमन बींग्स के लिए, बहुत बेनिफिशियल गैस है, ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन के अलावा ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये ट्रीज़ ही हैं जो उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो ट्रीज़ की जो शेप्स हैं, उनके पे लगने वाला फल, उनकी शेप्स, उनके पत्ते पत्ते यानी कि उनकी लीव्स की जो शेप्स हैं, तमाम उनकी हाइट कर लीजिए, ये तमाम के तमाम जो है ना, ये वो फीचर्स हैं जो कि क्लाइमेट पर बेस करते हैं, एरिया के क्लाइमेट पर, एरिया के वेदर पर। जो ये है मौसम कैसा है और उसी हिसाब से वहाँ पे ट्रीज़ लगाए जाते हैं। अब आप ये देखिए कि कुछ यूजेस हैं जो कि यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि ट्रीज़ किस किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले तो वो उनकी जो लकड़ी है ना, वो हाउसेस वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन अब हम इसे ज़ाया कैसे कर रहे हैं
कि हम एक दरख्त को तो काट देते हैं लेकिन उसकी जगह पर दूसरा दरख्त नहीं लगाते। तो क्या हो रहा है कि उसकी शॉर्टेज होती जा रही है। फ्रूट्स देते हैं, अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया, कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करके ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा शेड देते हैं, ठीक है, और सूरज की बहुत ज़्यादा गर्मी से और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से भी बचाते हैं। नेक्स्ट, मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा बनती हैं। जो जंगलात होते हैं ना, इनमें पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से और कुछ दरख्तों से भी, उनकी जड़ों से बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, यानी कि दवाइयाँ। अब एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है ना, एनिमल ज़्यादातर ग्रीनरी ही, ये इनकी ये पत्ते या इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो एनिमल्स को भी ये फूड प्रोवाइड करते हैं। पेपर बनाया जाता है, ये जो आपका पेपर है ना, ये वाला पेपर आपका, और जो आपकी कॉपी का पेपर होता है, वो भी इनकी यानी कि वो भी दरख्तों की लकड़ियों से बनाया जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, अब हमारा वाह कैंट है ना, तो यहाँ कितनी ज़्यादा ग्रीनरी आपको नज़र आती है। तो आपको ये मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो नज़ारा पेश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनिमल्स। अब इन एनिमल्स में बर्ड्स भी आ जाते हैं। आपने कुछ एनिमल्स तो शायद देखे भी नहीं होंगे। इतने खूबसूरत और इतने प्यारे प्यारे एनिमल्स होते हैं, कुछ इतने क्यूट होते हैं, और कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं, ख़ास करके बर्ड्स जो हैं। अब आप ये इन पैरट्स को ही देख लीजिए, कितने खूबसूरत हैं ये, इनके कलर्स, डिफरेंट कलर्स हैं ये इनकी बॉडी के ऊपर। इसके अलावा जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो अपने बॉडी का कलर चेंज तक कर सकते हैं। इसके जो है बहुत ज़्यादा ऐसे भी एनिमल्स हैं के जो है ना बॉडी के ऊपर डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट डिज़ाइनिंग की गई है। ज़ेब्रा देख लीजिए आप, इसके अलावा लाइन देख लीजिए। अब बर्ड्स में आए तो बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत होती है। पैरट्स, जो ख़ास करके जो तोते होते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और जो स्पैरोज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से ही बनी है ना, अल्लाह ताला ने ही एनिमल्स को बनाया है। तो ये तमाम के तमाम, लेकिन हम क्या करते हैं, या तो किसी का शिकार कर लेते हैं या तो मार देते हैं। तो ह्यूमन बींग्स ज़्यादातर अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना, उनको इसी तरीके से ज़ाया कर रहे हैं। तो क्या है, अब एनिमल्स हैं, कुछ जो है लैंड पर, ज़मीन पर रहते हैं, कुछ आसमान पे फ्लाई करते हैं, कुछ जो है वो पानी के अंदर रहते हैं, और कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं। तो मतलब डिफरेंट एनिमल्स की कैटेगरीज हैं और वो डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को गुजारते हैं। अब उनकी कुछ ये टाइप्स आपको बताई जा रही हैं कि एनिमल्स कितने तरह के होते हैं। एक होते हैं जी पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स का तो सबको पता होगा, जो हम लोगों को अपने घरों में पालते हैं, जिनको अपने साथ रखते हैं, रखना पसंद करते हैं। उनमें कैट्स हैं, स्पैरोज़ हैं, पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, तोते भी बहुत पसंद किए जाते हैं, कबूतर, ये डक्स वगैरह हो गई। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये पेट्स, इन सब को रखना अपने पास पसंद करते हैं। अब कोई भी ये तो नहीं ना करेगा कि लाइन को या एलिफेंट को कहे कि मैंने एज अ पेट एनिमल अपने घर में रखना है। कहीं पे नज़र आया कभी कोई स्नैक रखा हो किसी ने? ऐसा नहीं होता। इसलिए कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं, स्पेसिफिक बर्ड्स होते हैं, जिनको लोग अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। वो फायर्स यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होते। इसके अलावा है जी ये फार्म एनिमल्स। अब फार्म एनिमल्स कौन-कौन से होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, जो जिनको काम आता है, किसको काम सिखाया जाता है, कुछ सिर्फ़ सेलिंग के लिए, यानी कि खरीदो-फरोख्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल वो एनिमल्स हैं जो कि डेंजरस होते हैं, जंगलात में रहते हैं, यानी जिनमें लायंस, एलिफेंट्स, ये ज़ेब्राज़, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको वाइल्ड एनिमल कहते हैं। इस तरह के एनिमल जो कि सामान को, लोड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम देते हैं, वो पैक एनिमल्स कहलाते हैं। अब एनिमल्स की इम्पोर्टेंस देखिए, तो एनिमल्स किस लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उनसे मीट यानी गोश्त हासिल करते हैं, हम उनसे अंडे, एग्स हासिल करते हैं, मिल्क हासिल करते हैं। इसके अलावा उनकी जो खाल होती है या स्किन होती है ना जो एनिमल्स की, उनसे ये हमारे लेदर की चीज़ें बनती हैं, यानी गर्म स्वेटर्स, जैकेट्स, बूट्स, बैग्स, इस तरह की जो लेदर की चीज़ें होती हैं ना, ये तमाम एनिमल्स के थ्रू ही बनती हैं और एनिमल्स की स्किन इसमें यूज़ होती है।
इसके हट के भी जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स में भी एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो उसके लिए भी हेल्पफुल होते हैं। तो लेकिन हम ज़्यादातर को क्या कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और खूबसूरत तरीन एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, हम उनका शिकार करके, उनको बार बार हंट करके, शिकार करके उनकी अब शॉर्टेज हो गई है और वो ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी फ्रूट्स। तो फ्रूट्स जो है वो सबको पता है क्या होते हैं। तो जो ये फल दरख्तों पर भी लगते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं ना वह फलों के। तो ये जो है हर फल का अपना एक मौसम होता है, अपना एक टाइम पीरियड होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो फ्रूट्स हैं वो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, सर्दियों में नहीं होते, और जो सर्दियों में मिलते हैं वो गर्मियों में नहीं होते। तो ये है ना, वेदर बहुत ज़्यादा इन पर असरअंदाज होता है, और ये वेदर के थ्रू ही जो है ग्रो कर सकते हैं। और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारी हेल्थ के लिए। अब ये जो है ना, इनको बनाने ग्रो करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? सनलाइट, वाटर एंड एयर। ये 3 चीज़ें इनको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, जिसमें से सिर्फ वाटर है जो ह्यूमन बीइंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सनलाइट और एयर जो है ये बाय नेचर प्रोसेस है, और इन 2 चीज़ों के अलावा ये जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो नहीं ग्रो कर सकते। अब जो है ना, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि कोल्ड एरिया में ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वार्म यानी गर्म एरियाज़ में ग्रो कर सकते हैं। कुछ उसके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है, लेकिन जो ऑरेंज होता है उसके अंदर बहुत छोटे-छोटे आपको सीड्स नज़र आते हैं। तो कुछ में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, कुछ में सिर्फ सिंगल सीड होते हैं। इसके अलावा जो है ना, कुछ की स्किन सॉफ्ट होती है, जैसे मैंगो। अब मैंगो की जो ऊपर का छिलका होता है या बनाना, कितना सॉफ्ट होता है। इसके अलावा ग्रेप्स हैं, सॉफ्ट होता है, लेकिन वाटरमेलन कितना हार्ड होता है, तो इसलिए उनकी टफ स्किन होती है। इस कुछ जो है अवेलेबल सिर्फ समर में अवेलेबल होते हैं, और कुछ सिर्फ विंटर में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है जी वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स हैं सब्जियां, जो कि आप में से मेजॉरिटी को नहीं पसंद होंगी। तो जो वेजिटेबल्स है ना, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रूट्स। उसी तरीके से वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इनको? रॉ रॉ कहते हैं अपनी उसी असली हालत में, यानी कि हम इनको कच्चा भी खा सकते हैं एज अ सैलड, और इनको हम बना के भी खाते हैं। इसके अलावा क्या है जी, इनका कुछ कुछ का टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा बिटर, यानी कि खट्टे, यानी कि आप उसको कह सकते हो कि डिफरेंट टेस्ट जो है ना, टेस्ट आता है। हर सब्ज़ी का अपना अलग टेस्ट होता है। जैसे करेले कड़वे होते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि कचालू बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। इस तरह किसी का स्वीट टेस्ट होता है, अब कोई जो है बहुत ज़्यादा जो है हॉट होते हैं। अच्छा, और जो पोटैटोज़ है ना, यानी कि आलू, उनको क्या कहते हैं? किंग ऑफ वेजिटेबल्स। क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको आलू हर हालत में पसंद है। आपको भी तो फ्रेंच फ्राइज़ पसंद होंगे ना, चिप्स वग़ैरह, इसके अलावा आलू के पकोड़े, इस तरह की चीज़ें। ज़्यादातर आलू इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं, इसलिए जो आलू है ना, पोटैटोज़, इनको किंग ऑफ वेजिटेबल्स कहते हैं। और ये हर सीज़न में अपने मुख्तलिफ सीज़न के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके बगैर कोई चीज़ नहीं बन सकती। अब आप बताइए, कोई चीज़ ऐसी है जिसमें प्याज या टमाटर ना डलता हो और वो बन जाए? नहीं बन सकता ना, कोई सालन, कोई ऐसी चीज़ नहीं बन सकती। तो इसलिए वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी कुकिंग में। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स। अब मिनरल्स जो है ना स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी लेड पेंसिल से लेकर आपकी कंप्यूटर तक, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस तक, और बाकी भी तमाम हर छोटी बड़ी चीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट है। आपके बर्तन घर के, जिसमें आप खाना खाते हो, जहाँ जो बेड जिस पे आप सोते हो, जो पेंसिल, जो पेन आप यूज़ करते हो, जो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, गेम्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, जो ज्वेलरी आप पहनते हैं, हर एक चीज़ में ये मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, जिसमें गोल्ड, डायमंड, कॉल्ड, साल्ट, यानी कि ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ये जो गैस होती है, ठीक है, ये भी मिनरल है। इसके अलावा गैस भी मिनरल है। पेट्रोल, डीज़ल, जो कि गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनके बगैर हम लोग सफ़र नहीं कर सकते गाड़ी पर, तो ये भी मिनरल है। और मिनरल जो है ना, ये ज़मीन से निकाले जाते हैं, लेकिन ये अपनी असली हालत में नहीं होते, इनको अपनी असली हालत में लाया जाता है।
अब स्टील है, आयरन, टिन, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? ये बिल्डिंग्स के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए यूज़ होते हैं। व्हीकल्स यानी कि जो आपके वे ऑफ ये जो सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो सफ़र करने के ज़राए हैं ना, उनमें ये पेट्रोल, गैस, डीजल वगैरह यूज़ की जाती हैं। इनके थ्रू आप मूवमेंट कर सकते हो, वरना आप एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन नहीं कर सकते। फैक्ट्रीज़ में भी पेट्रोल, गैस और ये डीजल वगैरह और कोयला बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गोल्ड और डायमंड्स और बाकी जो दूसरे प्रीशियस स्टोन्स हैं ना, वो आपकी ज्वेलरी में यूज़ की जाती है, जो आप खूबसूरत बनाते हैं। जो कॉपर, टिन, स्टील, एल्यूमिनियम एंड आयरन और ये जो है ये यूटेंसिल्स यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तनों को, ये बनाने में काम आते हैं। अब जो साल्ट है वो ज़ाहिर है नमक के बिना तो आपकी कोई भी खाना तैयार नहीं हो सकता। तो जो नमक है ना, सॉल्ट, वो भी एक मिनरल है। स्टोन्स बहुत ज़्यादा जो रोड्स और बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। अच्छा, सिल्वर है जो कि ज्वेलरी में भी और डेकोरेशन पीसेस वगैरह बनाने में काम आती है। गैस है जो कि आप अपने हीटर्स में, अपने स्टोव्स में यूज़ करते हो। आप ज़ाहिर है गैस के बिना तो खाना भी नहीं बन सकता, गैस होगी तो चूल्हा जलेगा ना। तो मार्बल है, मार्बल आपके जो फर्श वगैरह पर या आपके जो घरों में ज़्यादातर जो है बिल्डिंग्स बनाने में काम आती है। अब लैंड, लैंड भी एक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ज़मीन। ज़मीन ना हो तो हम कहाँ चलेंगे? हम कहीं चल सकते हैं? नो। तो हमारा ज़मीन किस चीज़ के लिए? क्रॉप्स को उगाने के लिए, दरख्तों को उगाने के लिए, यानी ग्रो करने के लिए। दरख्त भी ज़मीन पर ग्रो करते हैं, जिनसे हम वुड भी लेते हैं, पेपर भी लेते हैं और 100 चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा ये रोड्स वगैरह ट्रैवल करने के लिए, वो भी तो ज़मीन पर होते हैं ना। स्कूल्स, हमारे होम्स, इसके अलावा गार्डन्स, फॉरेस्ट, सिटीज़, विलेजेस, फील्ड्स, स्पोर्ट लैंड्स, यानी हर चीज़ कहाँ पर मौजूद है? लैंड, ज़मीन के ऊपर मौजूद है। एरोप्लेन्स का ट्रैक कह लो या रेलवे स्टेशन का ट्रैक कह लो। इसके अलावा पार्क्स, होटल, शॉप्स, मॉस्क वगैरह हर चीज़, यानी मसाजिद, हमारी तमाम तर चीज़ें किस पर हैं? लैंड पर मौजूद हैं। और लैंड ही है जिस पे हम लोग भी वॉक करते हैं। और फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशंस भी लैंड पर ही मौजूद हैं। अब जो मिस यूज़ हम लोग कर रहे हैं ना, लैंड का मिस यूज़ हम लोग कैसे कर रहे हैं कि हम इसको बहुत ज़्यादा हाउसेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं। हालांकि हम इसको जो वैल्यूएबल ट्रीज़ हैं, जो लैंड के ऊपर वैल्यूएबल ट्रीज़ है ना, उसको कट कर देते हैं पेपर वगैरह बनाने के लिए या वुड हासिल करने के लिए। लेकिन उसकी जगह पर हम लोग कोई भी अदर यूज़फुल ट्री नहीं लगाते। मिनरल्स हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर अपनी जो है ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन हम लोग उनको भी ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते। इसके अलावा जो मिनरल रिसोर्सेज को हम और कैसे ज़ाया कर रहे हैं जी, ये जो गैस स्टोव हैं, जो आपके यानी कि हीटर्स वगैरह हैं, जब रूम में कोई नहीं भी होता तो भी हीटर हम स्विच ऑन करके तो रूम से बाहर आ जाते हैं, ऐसा होता है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी ये किया जाता है कि रूम में कोई नहीं है तो लाइट्स ऑन ही है और रूम में कोई भी नहीं होता, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये सब कुछ हम ज़ाया कर रहे हैं खुद से। और बस पानी ज़रूरत थोड़ा सा था और हमने इतना ज़्यादा बस अपना जो है नलका खोल दिया है पानी का, और वो बहता जा रहा है, बहता जा रहा है पानी, तो पानी भी हम लोग ज़ाया कर रहे हैं जो कि एक नेचुरल रिसोर्स ही है। अब एनिमल्स की तरफ आए अगर, तो हमने बहुत, जैसे मैंने थोड़ी सी देर पहले भी आपको बताया है कि एनिमल्स को जो है हमने हंट कर करके, यानी उनका शिकार इतना ज़्यादा किया है कि अब उनकी को जो है वो डेंजरस स्पीशीज़ में चले गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक हो गया है, इतना शिकार किया जाता है। और शिकार क्यों? उनकी स्किन के लिए, उनके गोश्त के लिए किया जाता है, यानी कि उनको इतना ज़्यादा शिकार करना शुरू कर दिया गया है ना। लेकिन ये ठीक है कि वो नेचुरली एक जानवर मरता है तो पैदा भी होता है, लेकिन ज़्यादा तादाद में मर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा तादाद में शिकार किया जा रहा है और कम तादाद में जो है ना न्यू एनिमल्स बॉर्न हो रहे हैं। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जो कि नेचुरली रिसाइकल हो जाती हैं, जिनमें एनिमल्स और प्लांट्स हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जो नेचुरली रिसाइकल कुछ नहीं हो सकती। मिस यूज़ थे जो हम नेचुरल रिसोर्सेज के कर रहे हैं। तो आपने होप सो आपको अब पूरा ये चैप्टर लेक्चर आज का समझ आया होगा। अब आप ज़रा एक्सरसाइज की तरफ आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका,
हाउ आर वी हार्मिंग द फॉलोइंग रिसोर्सेज, ट्रीज, एनिमल्स एंड लैंड। हम लैंड को, ट्रीज़ को और एनिमल्स को कैसे हार्म कर रहे हैं, हम उनको कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कैसे पहुंचा रहे हैं, ये आपने कुछ पॉइंट्स अभी अभी पढ़े कि ये जो है हम लोग क्या करते हैं जी, लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल ट्री को कट कर रहे हैं और हाउसेस वगैरह के लिए लैंड को यूज़ किया जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हम उसको डैमेज कर रहे हैं। रोड्स पे, रोड्स आपने देखे होंगे कितने डैमेज होते हैं, कितनी बुरी हालत में होते हैं। अब वो ट्रीज़ हैं, तो ट्रीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल ट्रीज़ हैं जो उनको कट करते जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए, सिर्फ वुड एंड पेपर हासिल करने के लिए, लेकिन हम उनकी जगह दूसरी चीज़ को नहीं लगा रहे। एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स को उनकी स्किन, उनके मीट के लिए हम लोग जो है ना टोटली उनका शिकार कर रहे हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो एनिमल्स को हम इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, वाई मस्ट वी यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली क्यों यूज़ करना चाहिए। तो क्लास ये तो कॉमन क्वेश्चन है, क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि दोबारा से ग्रो नहीं करती, एक ही मर्तबा ग्रो करती हैं। ठीक है, कुछ बाय नेचुरली रिसाइकल हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि एक ही मर्तबा ग्रो करती हैं, इसलिए हमें उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और अगर वो नहीं होंगी तो उनकी कमी हो जाएगी। तो बस दैट्स इट, आज हमने जस्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपकी बाकी क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।